हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो हीरो रिटर्न के एपिसोड 3 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें मैंडरिन डार्क बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जीरो का जो टीममेट होता है वो कहता है जाओडोंग के चेयरमैन बनने की खुशी में ये मिल मेरी तरफ से एज ए फ्रेंडशिप गिफ्ट। जो सुनकर जाओडोंग जीरो के टीममेट से थैंक्स कहती है और अपना जीरो जाओडोंग से कहता है, किसने सोचा था तुम एज सिटी का एसोसिएशन चेयरमैन बन जाओगे। सच में ग्रेट क्लैंस के लोग तार खींचने में माहिर होते हैं। अपने ज़ीरो की ये बात सुनकर ज़ाओडोंग अपने ज़ीरो से कहती है, क्या तार खींचना? मुझे ये पोजीशन मिला है मेरे एबिलिटीज़ के दम पर। जो सुनकर अपना ज़ीरो ज़ाओडोंग से कहता है, क्या? क्या एबिलिटीज़? तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। या तक तुम यांगडोंग और रूयान से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। अपने ज़ीरो की इस तरह की बात सुनकर ज़ाओडोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो अपने ज़ीरो से बहस करते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? क्या कहा? दोबारा कहना। कहती ही अपने ज़ीरो के मुँह में वो चिकन लॉलीपॉप घुसा देता है और फिर वो अगले पल कहता है, ये सब छोड़ो, एज सिटी की बात करें तो अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और हाल ही में हुए इवेंट के बारे में तुम लोगों ने तो सुना ही होगा म्यूज़ियम के अंदर। तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये ज़ीरो हो सकता है? ज़ाओडोंग की ये बात सुनकर अपना ज़ीरो कहता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता। फिर वो मनीमन कहता है, आखिर मैं क्यों उस बेकार यूज़लेस रोप को क्यों चुराऊँगा, हाँ? जो मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एरिन आ जाती है और फिर वो अपने ज़ीरो से कहती है, अरे! तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें पता नहीं है ना? तभी अपना ज़ीरो एरन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो एरन से कहता है, वेल तुम्हें नहीं लगता ज़ीरो पहले के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा शांत है? तभी अपना ज़ीरो मनीमन कहता है, क्योंकि मैं ज़ीरो हूँ, नो वे, क्या मैं बोलने वाला हूँ इसे? और सबसे बड़ी बात, ये बच्चा कौन है? तभी अपने ज़ीरो का टीममेट अपने ज़ीरो से कहता है, मुझे लगा तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, आखिर क्यों ज़ीरो पास्ट में इतना ज़्यादा शांत था? तभी अपना ज़ीरो अपने टीममेट से कहता है, भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें बताने भी लगा ना तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तभी अपने ज़ीरो का दोस्त एरन से कहता है, अरे भूल जाओ उसको, आप मेरे साथ बात करो। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? ओह! लगता है मुझे मेरा फ़ोन नंबर भूल गया। मैं अपने नंबर को भूल चुका हूँ, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकती है? तभी हम देखते हो एरन को कोई पीछे से बुलाता है और हम देखते हैं वहाँ पर रॉकी, क्लाउड और कीरा भी होता है। जहाँ पर हम देखते हैं रॉकी एरन से कहता है, एरन बाकी कस्टमर को परेशान करना बंद करो। जो सुनकर एरन कहती है, हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं वो तीनों ही अपने ज़ीरो का जो टीम्स होता है उनकी ओर देखता है और हम देखते हैं एरन वहाँ से बाय करके चला जाता है। तभी हमें एक चेयर पर किसी एक शख्स को दिखाया जाता है, जो कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए रॉकी। और हम अगले पल देखते हैं वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमारा सीन अपने ज़ीरो का जो टीम्स होता है उसके ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ज़ीरो का जो टीममेट होता है वो कहता है, ये जो लड़की थी ना ये दिखने में बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। और ज़ाओडंग कहती है, हाँ मुझे लगता है मैंने उस अंकल को कहीं पर देखा है। और अपना ज़ीरो कहता है, अरे इस तरह की बकवास करना बंद करो। तभी हम देखते हैं उनके पास कोई आकर कहता है, गाइस क्या चल रहा है? और हम देखते हैं यहाँ पर अपना जो मतलब पनौती आ गया होता है, जो देखकर अपना ज़ीरो कहता है, अरे तुम लाइफ का मीनिंग क्या है ये ढूँढने के लिए गए थे ना? तो फिर सडनली रिटर्न क्यों हो गए? जो सुनकर अपना पनौती कहता है, दरअसल मेरे जर्नी के दौरान लॉन्ग फैमिली और स्मगलिंग के केस के रिलेटेड मुझे कुछ एविडेंस मिले। तो इसलिए सोचा मैंने कि अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं वहाँ पर जाऊँगा। तभी अपना ज़ीरो वहाँ से भागते हुए अपने पनौती से कहता है, तो फिर ठीक है तुम लोग यहाँ पर चैट करो, मैं जाकर टॉयलेट होके आता हूँ। और ज़ीरो का टीममेट भी कहता है, हाँ, हाँ, मैं भी जाता हूँ। लेकिन अगले पल पनौती उन दोनों के कंधों पर हाथ रख देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और पनौती उन दोनों से कहता है, मुझे नहीं पता था तुम दोनों के बीच में इतना अच्छा फ्रेंडशिप है। कम ऑन यार, चलो भी अब बैठ भी जाओ, मैं तुम दोनों के लिए डक ग्रिल करता हूँ। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं पनौती डक ग्रिल कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं डक में से धुआं निकल रहा होता है और हम देखते हैं वो धुआं पर्पल कलर का होता है। जो देखकर ज़ीरो का टीममेट कहता है, अरे इस डक के अंदर से इतने ज़्यादा धुआं क्यों निकल रहा है? और अपना ज़ीरो कहता है, याद है टोफू क्लब के अंदर क्या हुआ था? मुझे लगता है इस बार भी यहाँ पर कुछ अपीयर होने वाला है। तभी पनौती कहता है, ऑल डन, तुम लोग एंजॉय करो गाइस। और अपना ज़ीरो कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है ये किसी तरह का नॉर्मल स्मोक है क्या? जो सुनकर ज़ीरो का टीममेट कहता है, डेफिनेटली नॉट। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जो देखकर ज़ीरो का टीममेट कहता है, होली शिट, मुझे पता था ऐसा ही होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो मॉन्स्टर फुल्ली अपीयर हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए सभी से कहता है, मैं मैंडरिन रेस्टोरेंट के अंदर काउंटलेस डक के आक्रोश से पैदा हुआ हूँ। सभी लोग मेरे क्रोध को एक्सेप्ट करो। लालत है इस तरह के बारबेक्यू रेस्टोरेंट पर। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की वजह से रेस्टोरेंट का हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो जाता है और वो मॉन्स्टर उन सभी को खाने के लिए और बढ़ता है। जो देखकर एरिन और क्लाउड कहता है, इसे यहीं पर ही रोकना होगा, हम इस जगह को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते इसे। लेकिन रॉकी उन्हें रोक देता है और फिर वो कहता है, रुक जाओ, यही टाइम है उन लोगों को देखने का वो लोग कैसे इस चीज़ को संभालते हैं।
तभी हम उधर देखते हैं जहाँ पर जाओडंग जो अपने एबिलिटी को यूज़ करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है और पनौती पीछे खाए जा रहा होता है, जो देखकर ज़ीरो और बाकी के सब एक साथ कहते हैं, इस पनौती को यहाँ पर ज़्यादा देर तक रखे तो हमें ही मुसीबत क्रिएट हो सकता है। तभी ज़ीरो का टीममेट पनौती से कहता है, "हे, ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, तुम्हें जाकर छुप जाना चाहिए।" जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है, "हाँ, हाँ, तुम्हें जाकर छुप जाना चाहिए और तुम लॉन्ग फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने नहीं वाले थे, तो फिर तुम्हें जगह को छोड़कर अभी चले जाना चाहिए।" जो सुनकर पनौती उनसे कहता है, "क्या? अभी? लेकिन तुम लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्या?" तभी हम देखते हैं ज़ीरो का दोस्त कहता है, "अरे ये तो वैसे एक मॉन्स्टर है, इसे मेरे क्लेंसिंग स्टिक के ऊपर छोड़ दो।" कहते ही वो अपने पास से एक स्टिक निकलकर उस मॉन्स्टर की छाती पर मार देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को कुछ होने लगता है। जो देखकर रॉकी, एरन, कीरा और क्लाउड वो चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जहाँ पर कीरा कहता है, "अरे ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? और ये दिखने में इतना ज़्यादा ओबिडिएंट क्यों लग रहा है ये मॉन्स्टर?" तभी जो ज़ीरो का जो दूसरा टीममेट होता है वो कहता है, "अब मेरी बारी है, वॉरियर ग्लास।" लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसके ग्लास में क्रैक पड़ जाता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, "नो, नो, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सडन टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से ये अनेबल हो गया।" लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसका जो वॉरियर ग्लास होता है वो वहीं पर ही अगले पल दम तोड़ देता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, वहीं पर ही वो बैठ जाता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अगले पल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जो देखकर जाओडंग चिल्लाते हुए उसे कहता है, "पीछे देखो।" लेकिन वो अगले ही पल आकर अपने आइस एबिलिटी को यूज़ करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और फिर वो कहती है, "तुम बिना ग्लास के एक बर्डन हो, बेहतर होगा तुम किसी सेफ जगह पे मूव हो जाओ और वेट करो ऑर्डर्स का।" जो सुनकर वो किसी सेफ जगह पे चला जाता है और हम देखते हैं दूर से रॉकी और उसका टीम्स देख रहा होता है। जहाँ पर एरन रॉकी से कहती है, "क्या हम उन लोगों की मदद नहीं करने वाले? और वो जो लड़की है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा टफ है और बाकी के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं।" जो सुनकर रॉकी कहता है, "रिलैक्स, वो जो लड़की तुम देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो कंपेनियंस है वो उसके ऊपर यकीन करते हैं। स्पेशली वो लड़का जिसके पास क्लेंसिंग स्टिक है, एक ऐसा हिडन वेपन जो अपने ओपोनेंट के ऊपर साइकिक अटैक करता है। इसके अलावा ये अटैक्स उसके साथियों को अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग अपने किलर मूव अनलिश कर सके। सच में ये जो यंग जनरेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है।" जो सुनकर एरियन रॉकी से कहता है, "आई थिंक तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा घुस चुके हो।" तभी क्लाउड चिल्लाते हुए कहता है, "देखो, लगता है वो डीमन सबड्यू हो गया है।" और उधर हम देखते हैं जाओडंग जो अपने आइस एबिलिटी को यूज़ करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही फ्रीज कर देता है और फिर वो फोरेड से कहता है, "जल्दी से, अभी।" तभी हम खिड़की के बाहर एक चमकती हुई चीज़ को देखते हैं और जो फोरेड कहता है वो कहता है, "समझ गया, अब बारी है स्नाइपर ग्लास की पावर को शोकेस करने का।" ऑप्टिकल कैनन जैसे ही वो कहता है हम देखते हैं बाहर से एक बड़ा सा लेजर लाइट उस मॉन्स्टर की ओर आ रहा होता है और फिर वो मॉन्स्टर कहता है, "तुम्हें क्या लगता है ये मेरा एंड है?" और हम देखते हैं वो बीम जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है और हम अगले पल देखते हैं वो मॉन्स्टर कहता है, "समन।" और हम अगले पल देखते हैं उसके अंदर से काफ़ी और भी ज़्यादा मॉन्स्टर निकल रहा होता है, जो देखकर क्लाउड चिल्लाते हुए कहता है, "अरे यहाँ पर तो और भी ज़्यादा मॉन्स्टर अपीयर हो गए।" तभी हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर जाके जाओडोंग की जो आइस एबिलिटी होता है उसे नलिफाई कर देता है और एक मॉन्स्टर जाके अपने फोरहेड को पकड़ लेता है और फिर वो फोरहेड से कहता है, "इट्स टाइम टू बारबेक्यू।" कहती वो अपने अंदर हाइपर बीम एक्टिव करने लगता है, जो देखकर जो फोरहेड होता है वो कहता है, "प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ।" और जाओडोंग उसे बचाने की कोशिश करता है और हम अगले पल देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर हाइड्रो पंप से अटैक किया जाता है और हम देखते हैं जिसके बदौलत जो अपना फोरहेड होता है वो उस मॉन्स्टर के चंगुल से छूट जाता है और हम देखते हैं ये अटैक क्लाउड ने किया होता है और क्लाउड फोरहेड से कहता है, "क्या तुम ठीक हो?" जो सुनकर अपना जो फोरहेड अपने क्लाउड को थैंक्स कहता है। फिर क्लाउड अपने अंकल से कहता है, "बाकी की चीज़ें हम पर छोड़ दो।" तभी हम देखते हैं जो रॉकी होता है वो बड़ी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है और जो क्लाउड होता है वो अपनी हाइड्रो पंप से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं जो रॉकी होता है वो अपने फुट स्टेप को यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है और फिर वो उस मॉन्स्टर कहता है, "मैं यहाँ पर हूँ।" और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हम अगले पल देखते हैं जो रॉकी होता है वो अपने स्ट्रेंथ को यूज़ कर कर उस मॉन्स्टर की वहीं पर ही चीथड़े उड़ा देता है, जो देखकर एरन कहती है, "वाह अंकल, आप तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी था। आप शायद भूल गए अंकल, तो फिर ठीक है, अगली बारी मेरी।" कहती एरिन अपनी कार को एक ट्रांसफार्मर में बदल लेता है और फिर वो अगले पल एक मॉन्स्टर को पकड़कर वहीं पर ही पिचक देता है। फिर हमें कीरा का दिखाया जाता है, जहाँ पर कीरा ये देखकर कहता है, "ओह, तुम भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी हो। उफ्स, लगता है तुमने एक को मिस कर दिया।" कहते ही कीरा अपने सामने आते हुए एक मॉन्स्टर को अपने पावर के थ्रू वहीं पर ही अटैक करके मार देता है और फिर वो कहता है, "सिंस जबकि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है पहले, तो फिर इसके बारे में मुझे ब्लेम मत करना।" तभी हम देखते हैं ज़ीरो का जो टीममेट होता है वो ये सब देखकर कहता है, "अरे ये ग्रुप कहाँ से आ गया? और इनकी जो कॉम्बैट एबिलिटीज़ है ये देखकर लगता है ये एटलस एस रैंक के है ना?" जो सुनकर जाओडंग कहती है,
लेकिन फिर भी इस तरह के अटैक्स इस डीमन को खत्म करने में भी काफी नहीं है। तभी हम देखते हैं वहां पर मल्टीपल स्मोक मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, जो देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।